गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में हमने मौखिक प्रश्नों को हल किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का लिखित प्रश्न, जिसमें आपको बाकी के प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर पहला आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई है। रमा ने 17 पंक्ति में कुल 544 पौधों की रोपाई की है। ठीक है, 17 पंक्तियाँ, जैसे कि ये लाइन है 1 2 3 4 5, इस तरह से 17 पंक्ति हैं, उसमें 544 टोटल पौधों की रोपाई की है। हमको बताना है कि एक पंक्ति में कितने पौधे उसने लगाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्नावली 2.2 का हल नंबर 9। इसमें दिया गया है कि 17 पंक्ति में रोपाई की गई पौधों की संख्या 544 है। तो आपको दिया है में लिखना है 17 पंक्ति, 17 जो आपको दिया रहता है प्रश्न में, हम पहला वाला लाइन जो दिया है रमा ने 17 पंक्ति में कुल 544 पौधों की रोपाई की है, उसे को ही हम लिख रहे हैं कि 17 पंक्ति में रोपाई की गई पौधों की संख्या कितनी है, 544 है। बराबर 544। ठीक है, तो ये हमारा दिया हो गया, क्योंकि हम बाकी प्रश्न हल करते हैं तो हमें इस तरह से लिखना रहता है, दिया है से लेकर पूरा उत्तर तक हमको लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी लाइन दिया हुआ है प्रश्न में आपको कि उसको आपको दिया है वाले लाइन पर लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम चूंकि और इसलिए लगाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 17, ये जो दिया है वाला लाइन है उसी को ही लिखना है, चूंकि 17 पंक्तियों में रोपाई की गई पौधों की संख्या। ठीक है, ये पूरा लाइन आएगा, क्योंकि 17 पंक्तियों में रोपाई की गई पौधों की संख्या कितनी है, 544 है। ठीक है, इसलिए हम कितना निकालेंगे, सबसे पहले एक पंक्ति। क्यों एक पंक्ति निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको यही बोला है प्रश्न में कि प्रत्येक यानी हर पंक्ति में कितना आएगा। तो यदि हम एक पंक्ति में बता देंगे तो बाकी 17 पंक्ति में भी बता सकते हैं, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक यानी कि हर एक, यानी कि एक एक पंक्ति में कितने पौधे की रोपाई की गई ये निकालना है। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति में ही निकाल लेते हैं। आपको ये लाइन पूरा कंप्लीट करना है, एक पंक्ति में रोपाई की गई पौधों की संख्या, इस तरह से। ठीक है, पूरा लाइन कंप्लीट करोगे आप। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, 544 क्या लिखोगे, देखो 17 पंक्ति में रोपाई की गई पौधों की संख्या 544 है। आपको निकालना है एक पंक्ति में कितनी रोपाई की गई है पौधों की संख्या, है ना। जितनी रोपाई की गई है उसका आपको संख्या निकालना है पौधे। तब कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर आपका 17 है। ठीक है, 17 को आप क्या बना रहे हो, 1 बना रहे हो। 17 को क्या बना रहे हो, 1 बना रहे हो, है ना। तो 17 1 में कैसे बदलेगा, 17 1 में कैसे बदल सकता है। 17 को क्या आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो ज्यादा संख्या आया, 1 आया क्या, नहीं आया, है ना। 17 को आप यदि किसी और संख्या से भाग करोगे तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ आपका एक ट्रिक ये भी है कि 17 आपका ज्यादा है और 1 आपका कम है ना। होगा कि जब हम बार बार किसी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 2 धन 2 धन 2, ठीक है, इस तरह से बार बार किसी संख्या को जोड़ोगे तो कितना आया, यहाँ पर 2 2 4 4 और 2 6, है ना। उसी को यदि आप 2 गुणा 3 करो तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि आप किसी संख्या को कितने बार जोड़ रहे हो, 3 बार जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर 6। तो बार बार हम ना जोड़ के हम क्या करते हैं, उसको सीधा गुणा कर देते हैं। वैसे ही किसी संख्या को हमको बार बार घटाना है ना, तो हम क्या करते हैं, सीधा भाग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 6 - 2, फिर जो आंसर आया 4, फिर यहाँ करूंगी 4 - 2, तब आएगा मेरा 2, फिर आएगा 2 - 2, तब मेरा आएगा 0। ठीक है, तो बार बार मैंने क्या किया, इसमें 2 को
घटाया है। तो बार बार ना घटा के क्या करूँगी मैं, 6 भाग 2 करूँगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो बार बार जब हम जोड़ते हैं किसी संख्या को तब हम उसको क्या कहते हैं, गुणन संक्रिया कहते हैं। और बार बार हम यदि किसी संख्या को घटा रहे हैं तो उसको हम भाग संक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमको ज़्यादा संख्या लानी होती है तब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और हमको यदि कम संख्या लानी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा वही है, 17 है हमारा यहाँ पर, है ना। तो हम बार बार जोड़, यहाँ पर हमको 17 है दिया हुआ है, तो जब हम बार बार जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और जब बार बार घटाते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा 17 है और लाना हमको क्या है, 1 लाना है, 17 से कम लाना है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार घटाना पड़ेगा, है ना। बार बार घटाओगे, 17 में 1 घटाओगे 16, फिर 16 में 1 घटाओगे 15, 15 में 1 घटाओगे तो 14। तो इस तरह से बार बार आपको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 आएगा, है ना। तो बार बार घटाने की संक्रिया को क्या कहते हैं, भाग संक्रिया कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट भाग कर देंगे। ठीक है, 17 आपका बड़ी संख्या था और 1 आपका छोटी संख्या है। तो इस तरह से बड़ी संख्या से हम यदि छोटी संख्या ला रहे हैं तो हमें कौन सी संक्रिया अपनानी पड़ेगी, भाग संक्रिया अपनानी होगी। ठीक है, और एक तरीका ये भी है कि यदि आप 17 को 17 से ही भाग करोगे, है ना, यहाँ पर 17 को 17 से ही भाग करोगे तभी आपका 1 आएगा। 17 को आप यदि 13 से भाग करोगे तो 1 आएगा क्या, 11 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। 17 को 17 से ही भाग करोगे तभी हमारा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पता चल गया कि आपको किसे भाग देना है, 17 से भाग देना है ना। तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, 17 से ही भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने 17 से भाग किया है तभी यहाँ पर 1 आया है, उसी तरह यहाँ पर भी हम 17 से भाग करेंगे। ठीक है, समझ में आया। भारतीय प्रश्न में आपको इसी तरह से ध्यान रखना है, यदि आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या में लाना है तो आपको भाग देना है, क्योंकि बार बार आपको घटाना पड़ेगा, है ना। और यदि आपका छोटी संख्या है और बड़ी संख्या लाना है तो आपको वहाँ पर गुणा करना होता है। ठीक है, तो ये वाला लाइन आपको पहले से दिया हुआ था, इसलिए हमने लिखा, चूंकि 17 पंक्तियों में रोपाई की गई पौधों की संख्या 544 है, इसलिए एक पंक्ति में रोपाई की गई पौधों की संख्या 544 भाग 17। तो यदि आप 544 को 17 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 32। ठीक है, तो कितने पौधों की रोपाई की गई है, एक पंक्ति में 32 पौधों की, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 32 पौधों की रोपाई की गई है। ठीक है, इसे हम भाग करके भी देख लेते हैं कि 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका 17 है, 17 से आपको 544 को भाग देना है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, यानी कि 3 बार में आपका ये 51 आएगा, है ना। इस तरह से आपको ये वाली संख्या से छोटी संख्या लेनी थी, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पर 5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या उतरेगा, 4 उतरेगा। तो 17 दूनी 34। तो इस तरह से देखो दिख रहा है आपका कि 544 को 17 से भाग देने पर कितना आता है, 32 आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भारतीय प्रश्न लिखना था। प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन आपको दिया था कि रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की है, उसी को हमने दिया है लाइन में लिखा, और उसी को ही हमने चूंकि और जबकि लाइन में जमाते हुए लिखा है। चूंकि में लिखा है जो हमको दिया था कि 17 पंक्ति में रोपाई की गई पौधों की संख्या 544 है, हमको निकालना था प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई है। तो प्रत्येक यानी यहाँ पर हमने एक एक पंक्ति में लिया, इसलिए हमने लिखा इसलिए जब मैं बोल रही हूँ कि इसलिए हमने इसे इसलिए के निशान लगा के लिखा हुआ है। ठीक है, ये होता है चूंकि का निशान और ये होता है इसलिए का निशान। इसलिए एक पंक्ति में रोपाई की गई पौधों की संख्या बराबर 544 भाग 17। मैंने क्यों भाग किया 17 से, क्योंकि यहाँ पर हमारा 17 था और यहाँ पर हमारा 1 है। हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में ला रहे हैं तो हमको भाग करना होगा। अब किससे भाग करेंगे, तो 17 को 17 से ही भाग करोगे तब यहाँ पर 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने 17 से ही भाग दिया, क्योंकि दोनों ही पक्ष में आपका 17 से भाग हो रहा है। यहाँ पर भी 17 से भाग हुआ तभी 1 आया है, इसलिए यहाँ पर भी 17 से भाग होगा। ठीक है, तो 544 को 17 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 पौधे। और मैंने आपको भाग करके भी दिखाया है, देखिए इस तरह से कि 17 तिया 51 हुआ, 54
और 51 को घटाए तो हमारा 3 बचा, और यहाँ पर हम 4 को उतारे तो 34 हो गया, तो 17 दूनी 34। तो इस तरह से आपका पूरा आंसर कंप्लीट होगा। आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि शुरुआत में ही कि आपको ये बाटी प्रश्न में दिया है से लिखो, उत्तर तक लिखना होता है। उत्तर में आप लिखोगे जो आपका लास्ट लाइन रहता है। लास्ट लाइन आपको पूछा था बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई है, तो यहाँ पर आपका उत्तर वही लिखोगे, प्रत्येक पंक्ति में कितने की जगह आपका क्या आ जाएगा 32, तो 32 पौधों की रोपाई की गई है। अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, आदर्श विद्यालय के 6वीं कक्षा में एक विद्यार्थी का शुल्क 95 रुपये है। यदि छात्रों की संख्या 335 हो तो कुल शुल्क ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6वीं की जो कक्षा है उसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 335। जैसे आपके कक्षा में 40 बच्चे होंगे या 50 बच्चे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 40 बच्चा या 50 बच्चा है, तो हम मान लेते हैं कि कितने बच्चे हैं 50 बच्चे हैं। ठीक है, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं 50 बच्चे हैं। यदि सभी से 10-10 रुपये मंगाएंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, सबसे 10-10 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी से कितना रुपये ले रहे हैं 10 रुपये ले रहे हैं। वैसे ही 50 विद्यार्थी है तो 10-10 रुपये यदि हम सभी से लें तो कितना रुपया होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 335 विद्यार्थी हैं। आपको बताना है कि यदि आप एक विद्यार्थी से 95 रुपये ले रहे हो तो 335 यदि विद्यार्थी है तो कितने शुल्क उसे देने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। चलिए आप इसे हल कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको क्या लिखना होता है, जब भी आप हल करोगे तो दिया है इस तरह से लिखोगे। क्या दिया है आपको कि आपका विद्यार्थी का शुल्क कितना है 95 रुपये है। ठीक है, कितने विद्यार्थी का, एक विद्यार्थी का। यहाँ हम लिखेंगे एक विद्यार्थी का शुल्क, शुल्क यानी कि जो आप फीस देते हैं वो है। ठीक है, तो एक विद्यार्थी का शुल्क कितना है 95 रुपये है। ठीक है, तथा और आपको क्या दिया है कि छात्रों की संख्या कितनी है 335 है। तो इस तरह से लिखोगे, तथा छात्रों की संख्या कितनी है 335 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दिया हुआ लाइन हो गया। अब हम लिखेंगे चूंकि और इसलिए लगा के, तो ये हमारा चूंकि का निशान हुआ। चूंकि एक विद्यार्थी का शुल्क बराबर 95 रुपये है, एक विद्यार्थी का शुल्क 95 रुपये है, इसीलिए 335 विद्यार्थी का शुल्क आपको ज्ञात करना है। इसीलिए 335 विद्यार्थियों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हो गया है इसलिए विद्यार्थियों लिखना पड़ेगा का शुल्क कितना हो जाएगा। देखो, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया पिछले क्वेश्चन में कि जब हमारा ज्यादा बड़ी संख्या रहती है उसको हमको कम संख्या बदलना रहता है, तो हम क्या करते हैं भाग करते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है एक था और वो किस में बदल गया है 335 में बदल गया है, बड़ी संख्या आ गई है। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कम से ज्यादा हो गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना होगा, क्योंकि बार बार जोड़ने की संक्रिया को हम क्या कहते हैं, बार बार जोड़ने की संक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुणन संक्रिया कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसका किसका गुणा करेंगे, 335 का और 95 का। क्यों हम 335 का ही गुणा कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमारा एक था, एक में यदि हम 335 का ही गुणा करेंगे तभी तो 335 होगा। किसी और संख्या से गुणा करने से 335 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। 335 से ही हमको गुणा करना होगा तभी हमारे यहाँ पर 335 हुआ। ये तो हमारा एक था, है ना, हमारा क्या था यहाँ पर, हमारा इस तरह से एक था। एक हमारा 335 में तो नहीं बदल सकता, कैसे बदल सकता है, जब हम 335 को ही गुणा करेंगे तभी हमारा 335 आएगा, है ना। तो इसी तरह से जब हमने यहाँ पर हमारा दिया हुआ था एक को हमने 335 से गुणा किया तभी हमारा 335 यहाँ पर आया। तो इस तरह यहाँ पर गुणा हुआ है तो हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि हमारा कम संख्या था, कम संख्या से ज्यादा संख्या हमको ज्ञात करनी है, इसलिए हम गुणा कर रहे हैं। और 335 का ही क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर
335 हमको लाना था, एक हमको दिया हुआ था, तो 335 से ही गुणा करेंगे तभी हमारा 335 आ सकता था, इसलिए हमने दोनों ही पक्षों में 335 का गुणा किया है। ठीक है, तो इस तरह से 95 तो पहले से दिया हुआ था, ठीक है, 335 का हमने गुणा किया, तो इस तरह से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 31,825 रुपए। ठीक है, इस तरह से आप गुणा करोगे तो आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि एक विद्यार्थी का शुल्क 95 रुपए है और कक्षा छठी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या 335 थी। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना था, यदि एक विद्यार्थी का शुल्क 95 रुपए है तो 335 विद्यार्थियों का शुल्क कितना होगा। तो इस तरह से हमने गुणा किया तो इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो वहाँ पर आपको भाग करना होगा, और यदि आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो आपको वहाँ पर गुणा करना होगा। ठीक है, तो जो भी आपको दिया है उसको आपको दिया है वाली लाइन में लिखना है और उसी को ही चुकी वाली लाइन में लिखते हुए इसको हल करना है।